लालची बहू की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उसमें जो भी आमदनी होती थी माँ बेटी खुशी खुशी से गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात करने लगी, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई और रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को रूपा भी बहुत पसंद आई और दोनों की शादी करा ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा की शादी के कुछ दिनों बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समझम में जाने लगी, जिससे लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते तब रूपा अपने पति की कमाई में नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू होने लग गया था। कई बार ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए भी रमेश के पास पैसे नहीं थे। उन्हें पैसे से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करते हो, क्या फ़ायदा है? अपना सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सके। यह सुनकर रूपा गुस्से में लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज़्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज़्यादा कमाई होती और आज से आराम से नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दो, मैं इस गहने पहन कर पार्टी में जाऊँगा। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, पुराने जमाने के सभी बहुओं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहने का क्या करोगे, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा ने उन गहने को पहन कर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा के सास भी इसे खेल के शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर में अलमारी में और कुछ रसोई घर में छिप दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास ने कहा, जब रूपा घर आएगी तो यह देखकर वो तुमसे पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और वो सब अपनी अलमारी के साथ भी गहने देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन का राशन का तलाश की तो कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास और पूछी, माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा, बहू, अपने गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेच कर आपके लिए नए कपड़े और गहने खरीद लाए। आप इसे पहन सकती है और पार्टी में जा सकती है। यह सुनकर रूपा ने कहा, ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने या कपड़े का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया, अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई, तुम्हें इससे खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा अपनी हरकत पर पछताने लगा। तभी रमेश की मौसी आ गई और उन्होंने यह भी कहा, यह सब मैंने अपने को समझाने के लिए किया है। केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं होते, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से सारी चीज़ें खरीद लेते। सारी बातें सुनने के बाद रूपा ने अब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर से कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे से खुशी खुशी रहने लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।